तो एवरीबडी, आज मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर्स का पूरा ओवरव्यू ही आपके सामने रख देता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये ओवरव्यू तब पढ़ना जब आपका पूरा एसएम एक बार पढ़ के हो जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 तेरा पहला चैप्टर है, उसमें तू पढ़ता है फालतू फालतू पॉइंट्स। स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैनेजमेंट क्या रहता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या रहता है, तीनों लेवल में, कॉर्पोरेट में क्या है, बिजनेस में क्या है, फंक्शन में क्या है। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ और चीज़ें आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, लिमिटेशन ऑफ एसएम, चैप्टर ही खत्म। यहां से आप स्विच करते हो दूसरे चैप्टर में, और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। तो पहले के बाद आपने हमेशा 4 पढ़ना, इजी जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर के 4 चीजें हैं जो मेजर है, ए बी सी और डी। ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, से 4 पार्ट में। ए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, याद है क्या। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के नीचे कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के नीचे के अंदर बोला था इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी, राइट। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक मेजर एक्सपेंशन के बाद ली जाती है। इसके अंदर में कोई नया प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं लाया जाता, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में प्ले किया जाता है। दूसरा है एक्सपेंशन, और इसी को ही हम कहते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। कुछ याद आ रहा है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसके अंदर में कितने पार्ट थे, 2 3, कौन कौन से याद कर। पहला डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, अलायंस, याद है। इसके अंदर थी 3 चीजें, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर और 2 चीजें, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बराबर है। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अगर तुझे याद हो तो 3 चीजें, बोलते जा याद आ रहा है तो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बराबर है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर में 4 चीजें जो बिल्कुल मर्जर से भी कनेक्ट होती है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट। इसी का नाम एक और है कोजेनेरिक, मर्जर में आ जाता है, याद आ रहा है क्या। कोजेनेरिक और, नहीं एक मिनट, तुम ये यहाँ गलत हो गए। यहाँ था कॉन्सेंट्रिक एंड कोजेनेरिक, और ये था कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब एक्सपांशन और ग्रोथ में ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनते थे चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद था तेरा रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर के 3 पार्ट, डी टी एल। डी से डिसइन्वेस्टमेंट, टी से टर्न अराउंड, और एल से लिक्विडेशन। और यहां पे था कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। ये एकदम तेरा सुपर समरी चार्ट है जो तूने एग्जाम के एक दिन पहले जब सेल्फ स्टडी करने बैठेगा, ये एक चार्ट ऐसी चीज होगी जो तेरे को सब बता देगी कौन से चैप्टर में किधर क्या है। इसके बाद आपने नेक्स्ट में जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, ये होगा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। लाए थे मिस्टर पॉटर। इस चैप्टर को 2 ही पार्ट में डिवाइडेशन है, एक 5 फोर्सेस और तीसरा जेनेरिक स्ट्रैटेजी। याद आ रहा है क्या। 5 फोर्सेस कौन कौन से थे ये याद कर, 1 2 3 4 5। पहला था राइवल, दूसरा था न्यू एंट्रेंस, तीसरा था सब्स्टिट्यूट, बायर्स बार्गेनिंग पोजीशन,
सप्लायर बार्गेनिंग पोजीशन। इससे बचने के लिए 3 स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। एक बड़ा चार्ट ले लेना, ड्राइंग चार्ट, उसमें बना के रख देना, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी खत्म। याद आ रहा है क्या? इतने में बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पूरा था। यहां से जाना तुमने 6 चैप्टर में, यहां से आना 6 चैप्टर में, मतलब पहले एक के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तेरा लॉजिकल लगता रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ये अगेन एक बड़ा चैप्टर, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तूने की R&D, R&D के बाद तेरे पास आया फाइनेंस। गलत, ये इंस्टीट्यूट का दिया हुआ सीक्वेंस है। हमारा सीक्वेंस क्या है? फाइनेंस, R&D, प्रोडक्शन, HR, मार्केटिंग। अब इधर सुन, फाइनेंस के अंदर में और 4 पार्ट थे, फाइनेंस के अंदर में और 4 पार्ट थे, याद कर। एक्विजिशन ऑफ फंड, बजट, यूटिलाइजेशन और नेटवर्क। याद आया? R&D के अंदर में R&D एंड इसके स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन के अंदर में एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। कुछ याद है करे ओ नालायको? चौथा सप्लाई, अरे वेरी गुड, तुमको तो याद है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। HR के अंदर में, हाँ, व्हाट इज HR स्ट्रेटेजी? HR स्ट्रेटेजी, रोल ऑफ HR मैनेजर, HR प्रोसेस। मतलब देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 सबसे बड़े चैप्टर, बराबर है। बाकी सब छोटी छोटी चिल्लर चिल्लर टॉपिक है। मार्केटिंग के अंदर में 4P चाहिए, इसको बोलते तेरे को मार्केटिंग मिक्स। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? परफेक्ट मेरे बच्चे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर में 9 टाइप्स थे, पर्सन मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, जोग्राफिकल मार्केटिंग, दुनिया भर की चीजें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये तेरा एक और चैप्टर खत्म। बैठे मत रे, लिखते रे, रोज रोज मास्टर नहीं मिलने वाला। अब आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता चालू। ये देखो, अब तक इतना बड़ा चार्ट बना, लेकिन चैप्टर खत्म हुए नहीं। मतलब तू सोच 50 मार्क के लिए कितना है भयंकर इजी। ये तेरे को भी मालूम है भयंकर इजी। और हर जगह अपन ने प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लिए, जितनी जगह पॉसिबल था उतने केस स्टडी लिए, नहीं बोल तो उस प्रोडक्ट की। ठीक है, चल चैप्टर 6 के बाद तू कहां जाएगा? चैप्टर 6 के बाद जाएगा तू चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 6 के बाद तू कहां जाएगा? चैप्टर नंबर 7 पे। नहीं वेट, तू 3 पे जाएगा पहले। 3 था SM प्रोसेस, बराबर है।
यहाँ पे सबसे पहले आता था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, इसके अंदर में और 4 फालतू बातें, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। याद आया क्या? तो पहला था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, फिर दूसरा था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तीसरा था स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। कुछ याद आ रहा है क्या? और एक और था एसएम का मॉडल, एंड लास्ट स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये था तेरा एसएम प्रोसेस, इतने हेडिंग बनने थे उसके अंदर में। यहां से आप जंप करते थे चैप्टर 7 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। अरे वेट 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 वेट, यहाँ से अपन जाते थे सेकंड पे, सेकंड से अपन 7 पे गए थे, करेक्ट। सेकंड, एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट के एनालिसिस, ताउस, स्वॉट, एडीएल, पेस्टल, बीसीजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, आइगर एंड सॉफ, वो इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन वाला। वो एक और था ना, बाहर से रह के देखना, सबसे पहले ही। हाँ, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। और इंडस्ट्री एनालिसिस। और जिंदगी में ये सब हो गया तो चल जाना ग्लोबलाइजेशन करने। समझ रहा है क्या? पूरा चैप्टर दन 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 दन, ये पूरा चैप्टर था। बड़ा करूं कि बाद में एंड में फोटो खींचूंगा? तो फोटो तो खींचना पड़ेगा। अबे लिखो ना मेरे साथ ही, जिंदगी में। Oh my God. डन। यहां से गए थे हम 7 पे, क्योंकि तेरा 7 बहुत जरूरी है। याद है क्या? क्या किया था बोल? सबसे पहले तूने यहां पे किया था स्ट्रक्चर। क्या था मालिक? स्ट्रक्चर। याद कर, पहली थी सिंपल, पहले वो थी सिंपल, फिर वो हुई फंक्शनल, फिर वो हुई डिविजनल, फिर वो हुई मल्टी डिविजनल। तो पहले वो सिंपल थी, फिर वो फंक्शनल हुई, फिर वो डिविजनल हुई, फिर वो मल्टी डिविजनल हुई, फिर वो एसबीयू बन गई। कौन बन गई? एसबीयू बन गई। अब इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई कि वो मैट्रिक्स हो गई। उसने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया कि अब हम ही उसकी लाइफ में नहीं रहे, और इसीलिए हम हर आवर ग्लास लेके बैठे रहे। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को?
पहले वो सिंपल थी, फिर वो फंक्शनल हुई, फिर वो डिविजनल हुई, फिर वो मल्टी डिविजनल हुई, फिर वो एसबीयू भी हो गई। जब ये सब हुआ तो वो कॉम्प्लिकेट होके मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स हो गई तो उसने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया। आखिर में हम तो बस अपना ग्लास ही लेके बैठे रहे। हर आवर हम अपना ग्लास लेके बैठे रहे। आया क्या? और जब हमने ग्लास पकड़ लिया तो लोगों ने स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ले ली। आया क्या ध्यान में? जब कोई और लीडर बना, हमारा दिल तो बड़ा था, हमने उसे भी सपोर्ट किया, क्योंकि हमें ये हमारा कल्चर सिखाता है कि बदले वो पर हम नहीं, कि बदले वो हम नहीं। तो क्या हुआ? हम पहले एंटरप्रेन्योर थे और अब इंट्राप्रेन्योर बन गए। कुछ याद आएगा मालिक? हम सपोर्ट तो तब भी करेंगे। तो क्या हुआ? जब हम पहले एंटरप्रेन्योर थे, अब इंटरप्रेन्योर हो गए, इंट्राप्रेन्योर हो गए। तो चलो 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 एक बार ये टॉपिक वापस से। हाँ, पहले वो सिंपल हुए, फिर वो फंक्शनल हुए, फिर वो डिविजनल हुए, फिर वो मल्टी डिविजनल हुए, और तब जाके वो एसबीयू हो गए। जब वो एसबीयू हो गए तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए और उनका नेटवर्क बढ़ गया। अब क्या था? हम बाजू और हमारे हाथ में हर आवर ग्लास हो गया। हम कबीर सिंह हो गए। जब हमारे हाथ में ग्लास आया तो लीडरशिप किसी और के हाथ में थी, हमने उसे भी सपोर्ट किया क्योंकि यही हमारा कल्चर था। तो क्या हुआ? अब हम एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, अब हम इंट्राप्रेन्योर बन गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8। कुछ याद आया क्या? हाँ, सबसे पहले था स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी चेंज, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक ऑडिट। और इसी से हमारा होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। दिस इज ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। घर पे जाइए, बड़े पेज पे इसका चार्ट बनाइए, और जब सेल्फ स्टडी करने बैठे इस चार्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर में किधर है और क्या है। गेम एंड हो जाएगा। मैं आपको मौका देता हूं, फोटो निकाल लीजिए। सीक्वेंस बता दो। पहले 1 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे, फिर 5 पे जाओगे, फिर 6 पे जाओगे, फिर 3 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, फिर 7 पे जाओगे, फिर 8 पे जाओगे। एंड ये रहा बड़ा स्क्रीन। सुपर चार्ट नाम दीजिएगा इसे, और प्लीज अपने जितने दोस्त हैं सबको पहुंचा दीजिएगा, उसका भी भला हो। और सारी फोटो भेजने के बाद लिखिएगा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ये चैप्टर नंबर 4 का, सिर्फ चैप्टर 4 का। डन। ये चैप्टर नंबर 5 का।
डन। ये चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर नंबर 6 के भी 2 फोटो लगेंगे। और ये मार्केटिंग वाला। ये चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 7। यहाँ याद रखना पहले वो क्या हुई। चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ अपने सभी सीए बंधुओं तक के जरूर पहुँचाएं, सीएस बंधुओं तक के जरूर पहुँचाएं, सीएमए बंधु तक के जरूर पहुँचाएं, जिन जिन को ज़रूरत है बेटा इसकी उस तक ज़रूर पहुँचाएं। डन सेट। ये है पूरा एसएम। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एंड आप ज़्यादा इजीली कंपेयर भी कर पाएंगे। इस सीक्वेंस के साथ आप किसी भी चीज़ से पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। मैं था आपका दोस्त सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। थैंक यू।